अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है तैमूर परवेज और आज हम C++ में लेसन नंबर 21 के ऊपर डिस्कस करेंगे। आज के लेसन में हम नेस्टेड इफ स्टेटमेंट के ऊपर एक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो इससे प्रीवियस लेसन में मैंने आपको डिटेल से समझा दिया था कि नेस्टेड इफ स्टेटमेंट क्या होती है और नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट क्या होती है। इन दोनों स्टेटमेंट में मैंने आपको अच्छी तरह से समझाया था और उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। आज के लेसन में हम नेस्टेड इफ स्टेटमेंट से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल करते हैं और फिर इफ एल्स स्टेटमेंट से रिलेटेड हम न्यूमेरिकल करेंगे। तो आज का न्यूमेरिकल है, कहता है राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट 3 इंटीजर वैल्यू फ्रॉम द कीबोर्ड। आपने कीबोर्ड से कोई भी 3 इंटीजर वैल्यू लेनी है, उनको राइट करना है। फ्रॉम आउट द ग्रेटर नंबर द प्रिंट इन ऑन द स्क्रीन, और इन वैल्यू में से जो भी सबसे ज्यादा ग्रेटेस्ट वैल्यू है उसको प्रिंट में लाना है या फिर स्क्रीन में प्रिंट करके सामने डिस्प्ले करवाना है। ओके, तो अपने कोड ब्लॉक सॉफ्टवेयर को ओपन करते हैं और यहां पे टाइप करते हैं इंट ए, एक वैल्यू ए आ गई, इंट बी क्योंकि उसने कहा 3 वैल्यू आपने देनी है, इंट सी। ओके, 3 वैल्यू आ गई मेरे पास। सी आउट ओके, सी आउट करवाते हैं जी। क्या जो फर्स्ट आएगा हमारे पास, पहली बार जो फर्स्ट जो सी आउट होगा वो होगा एंटर फर्स्ट वैल्यू या इंटीजर नंबर, जो भी आप यहां पे लिखना चाहिए आप लिख सकते हैं, एंड एल। और जो आप फर्स्ट वैल्यू एंटर करें तो वो कहां पे स्टोर हो, सी एन, और वो ए में स्टोर हो जाए। फर्स्ट वैल्यू जो होगी आपकी वो ए में स्टोर हो जाए। कॉपी करते हैं इसी को मैं। ओके, सेकेंड वैल्यू जो वो बी में स्टोर हो और थर्ड वैल्यू जो वो सी में स्टोर हो, और एंटर। फर्स्ट के बाद कौन सी, सेकेंड वैल्यू, और फिर एंटर थर्ड वैल्यू। ओके, 3 वैल्यू मैंने ले ली और हर वैल्यू को एक अपनी मैंने उसे बता दिया कि उसने कहां पे स्टोर होना है, उसकी सीएन भी मैंने यहां पे कर दी। ओके, अब यहां पे हमने कंडीशंस अप्लाई करनी है। कंडीशन में सबसे पहले इफ कंडीशन में अप्लाई करता हूं, इफ। और इफ आपको पता होगा कि नेस्टेड इफ क्या होता है कि जब आप बार बार आप इफ स्टेटमेंट को आप अप्लाई करते हो या कंडीशन को अप्लाई करते हो तो एक से ज्यादा जब भी इफ कंडीशन अप्लाई होती है तो आप उसे नेस्टेड इफ कहते हो। और अगर इसी तरह इफ एल्स कंडीशन आप बार बार अप्लाई करते हो तो उसको नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट कहा जाता है। ओके, अगर a ग्रेटर देन है b से, जब आप वैल्यू पुट करोगे तो a अगर ग्रेटर देन है b से, या फिर दोबारा मैं इफ कंडीशन अप्लाई करता हूं, इफ या फिर a इज ग्रेटर देन c, इन दोनों कंडीशन में काम करे, a इज ग्रेटर देन c। अगर ये वाली कंडीशन मेरे पास रॉन्ग है, फॉल्स है, तो ये क्या करेगा, इफ नेस्टेड इफ का फंक्शन यही होता है, अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो वो दूसरी कंडीशन को चेक करेगा। दोनों में से जो भी ट्रू कंडीशन होगी ये इसको सामने रिजल्ट करके सामने दे देता है। ओके, इफ इज a इज ग्रेटर देन c। अब इन दोनों कंडीशन में क्या करे जी, ये रिजल्ट हमें क्या दे, सी आउट अगर a b से भी बड़ा है और c से भी बड़ा है तो ये हमें रिजल्ट देगा जी फर्स्ट नंबर इज ग्रेटर या फर्स्ट वैल्यू इज ग्रेटर। ग्रेटर एंड एल। ओके, अदरवाइज एल स्टेटमेंट यहां पे लाते हैं हम। एल स्टेटमेंट लिखते हैं, अदरवाइज ये क्या करे जी, सी आउट अगर ये वैल्यू सही नहीं है, गलत है, तो मैं इनपुट दे दे जी थर्ड
थर्ड वैल्यू इज ग्रेटर। अगर हमने कोई भी वैल्यू अगर गलत दे दी है तो उसमें हमें ये चीज के सामने शो करके दे दे। ओके, तो एल्स इफ देखते हैं। यहां पे एल्स इफ कंडीशन में क्या करें, अगर एल्स इफ बी इज ग्रेटर देन बी इज ग्रेटर देन सी, अगर बी सी से बड़ा है तो फिर ये हमें क्या अप्लाई करें जी, हमें बताया जी सी आउट। ये हमें सामने शो करें सेकेंड नंबर इज ग्रेटर, वैल्यू या नंबर इज ग्रेटर। ओके, अदरवाइज एक और एल्स स्टेटमेंट हम देखते हैं, एक और देते हैं एल्स। ये अपना भी डालें, फर्क कोई नहीं पड़ता, लेकिन बस मैं इसलिए डाल रहा हूँ ताकि मुझे आसानी हो समझने में। एल्स अदरवाइज हमें क्या दीजिए रिजल्ट दे, सी आउट थर्ड वैल्यू इज ग्रेटर। ग्रेटर ओके, तो हमारे पास कंप्लीट हुआ प्रोग्राम। अब इसे मैं बिल्ड इन रन करता हूँ, देखता हूँ कोई एरर तो नहीं है। एक ये एरर है, सी आउट इनपुट एंटर फर्स्ट वैल्यू एंड एल। क्या वैल्यू जी, ए बी सी, ओके यहाँ पे ये नहीं डाला ये एक तो मैं भूल जाता हूँ हर बार। अब सही है, ओके एंटर योर फर्स्ट वैल्यू 10, second value 20 and third value 450। थर्ड वैल्यू इज ग्रेटर, इसने दे दिया अब थर्ड वैल्यू। अब देखें थर्ड वैल्यू क्या है, 50 है ना, तो थर्ड वैल्यू क्या है, ग्रेटर है। सही बता दिया इसने। अब इसी तरह दोबारा मैं करता हूं, 80 फर्स्ट वैल्यू 80 20 10। अब मेरे पास कौन सी वैल्यू बड़ी है, वो 80 है। एंटर करता हूं तो योर फर्स्ट वैल्यू इज ग्रेटर, आपकी फर्स्ट वैल्यू जो है ग्रेटर है। तो प्रोग्राम इसका मतलब मेरे पास चल गया। अब इसमें तीन वैल्यू दी है, मैं कहता हूं कि मेरे पास वैल्यू ये है, एंटर फर्स्ट वैल्यू, वो आपके पास सामने आ गया। अब उसमें जो फर्स्ट वैल्यू मैं स्टोर करूंगा वो ए होगी, फिर बी, फिर सी, तीनों वैल्यू होगी। अगर मेरे पास ए बड़ी है बी से या फिर ए बड़ी है सी से, अब दोनों कंडीशन है, अब बी से बड़ी तो नहीं है, सी से तो बड़ी है। दोनों कंडीशन में अगर मेरे पास ए बड़ा है, इन दोनों कंडीशन में दोनों से बड़ा है, तो ये क्या कहेगा, योर फर्स्ट वैल्यू इज ग्रेटर। अदरवाइज ये क्या कह देगा, योर, अगर इन तीनों में से मेरे पास कोई वैल्यू बड़ी नहीं है, इन दोनों में से ए और बी इनमें से बड़ा नहीं है और ए सी से बड़ा नहीं है, तो फिर क्या होगा, जाहिर बात है मेरा थर्ड वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर होगी। एल्स, या फिर अगर मेरे पास बी बड़ा है सी से, बी की वैल्यू ज्यादा है सी से, तो मेरे पास सेकेंड वैल्यू ग्रेटर होगी। और अदरवाइज अगर मेरे पास सी बड़ा है बी से, तो मेरे पास क्या होगी, थर्ड वैल्यू ग्रेटर आ जाएगी। तो ये इसकी कंडीशंस है, इस कंडीशंस पे इसने काम किया और
बिल्ड करते हैं। अब मैं सेकंड वैल्यू फॉर एग्जांपल से बड़ी देता हूँ, देखिए क्या होगा 80, सेकंड वैल्यू में इसको देता हूँ 120, थर्ड वैल्यू में इसको देता हूँ 40, सेकंड वैल्यू इज ग्रेटर। तो ये आप देख सकते हैं कि आपका ये प्रोग्राम बन गया, डिजाइन हो गया, और उम्मीद है कि आपको यहाँ तक इसकी समझ आई होगी। और नेस्टेड इफ स्टेटमेंट्स को इससे पहले मैंने डिस्कस किया है, कंप्लीट डिटेल से डिस्कस किया है, तो आपको समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह आप नेक्स्ट लेसन में मिलेंगे, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज।